हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी तक हमने मॉडल्स में विल का प्रयोग, वुड और शैल का प्रयोग पढ़ा है। बच्चों की डिमांड पर शुड का प्रयोग भी मैं आज लेकर आया हूं। शुड का प्रयोग एक मॉडल के रूप में चाहिए के लिए करते हैं हम। हिंदी में जब चाहिए का अर्थ आता है तो उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, पर जब कंपैरेटिव इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हिंदी में नहीं दिया गया होता है। हमें सेंटेंस के नेचर को देखना पड़ता है, क्योंकि मॉडल्स का प्रयोग ही सेंटेंस में डिफरेंट मूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। वैसे तो जनरली हम देखते हैं कि वुड और शुड का प्रयोग विल और शैल के पास्ट के लिए करते हैं, पर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि मॉडल्स का प्रयोग करने के लिए किसी प्रकार के टेंस को हम नहीं देखते हैं, क्योंकि मॉडल्स का प्रयोग प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। चलिए हम देखते हैं। पहला हमारा रूल है, शुड का प्रयोग शैल के पास्ट के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम विल या शैल को, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में होता है तो विल और शैल को हम उसके पास्ट में जब चेंज करेंगे तो वुड और शुड में प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास आई शैल नॉट प्ले हियर, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब हमने इसको इनडायरेक्ट बनाया तो देखिए शैल का हमने शुड प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है। जब हमने टेंसेस में जब हम पढ़ते हैं, जब हम विल और शैल का प्रयोग बताते हैं तो हमने ये बताया था कि शैल का प्रयोग जब सब्जेक्ट आई और वी होगा तभी हम करेंगे। तो यहाँ पर जब आई आया है तो आई का शैल का हमने शुड में चेंज किया। दूसरा सेंटेंस, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ही आस्क्ड मी इफ आई शुड, क्योंकि विल यू को हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार जब चेंज किया मी के अनुसार, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई बन गया, तो आई के साथ हमने शुड का प्रयोग किया। पर स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ पर शुड के स्थान पर वुड का प्रयोग भी कर देंगे तब भी हमारा सेंटेंस सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हम शुड का प्रयोग केवल मोड के लिए ही करते हैं, केवल मॉडल के रूप में करते हैं, विल या शैल के पास्ट के रूप में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम वुड का प्रयोग भी कर देंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विल या शैल का पास्ट अब हम वुड ही लेते हैं। पर क्योंकि प्रयोग किया जाता है इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए विल या शैल को या शैल के पास्ट के रूप में जब सब्जेक्ट आई और वी हों तो हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पर? केवल जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब। चलिए दूसरा रूल हम देखते हैं। शुड का प्रयोग नैतिक दायित्व यानी मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए करते हैं। जब ड्यूटी का भाव व्यक्त करना हो या मोरल ऑब्लिगेशन की सेंस को हम रिवील कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे वन शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पर मोरल ऑब्लिगेशन है, किसी को भी, यानी ये सभी की ड्यूटी बनती है। वन मीन्स सभी के लिए आ गया, ये सभी की ये ड्यूटी बनती है, ये मोरल ऑब्लिगेशन है सभी के लिए कि वो गरीब की हेल्प करे। स्टूडेंट्स शुड ओबे देयर टीचर्स, ये भी मोरल ऑब्लिगेशन है, ये भी हमारी नैतिक दायित्व है कि हम यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स को ओबे करें। पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ स्टेट, लोगों को स्टेट के नियमों का, कानूनों का पालन करना चाहिए, ये एक ड्यूटी हो गई।
ये लोगों की ड्यूटी हो गई। यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें स्कूल समय पर आना चाहिए, ये भी एक ड्यूटी है। हम किसी भी जगह पर पहुंचे, टाइम से पहुंचना एक तरह से हमारी ड्यूटी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, ये मोरल ऑब्लिगेशन हो गया, क्योंकि ये हमारे नैतिक दायित्व बनता है कि हम जो भी वायदा करें उस वायदे को हम निभाएं, उस वायदे पर हम खरा उतरें। अगला हम देखते हैं रूल हमारा थर्ड है, शुड का प्रयोग एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो एडवाइस के लिए शुड का प्रयोग होगा। यू शुड बिहेव प्रॉपरली, यहाँ पर यह एडवाइस की गई है कि तुम्हें उचित व्यवहार करना चाहिए, प्रॉपरली, ठीक ढंग से व्यवहार करना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसकी गलती पर हंसना नहीं चाहिए। तो ये एक एडवाइस के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है वी शुड रेस्पेक्ट आवर सीनियर्स, हमें अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये भी एक एडवाइस है। ये एक मोरल ऑब्लिगेशन में भी ये आ जाएगा, वी शुड रेस्पेक्ट आवर सीनियर्स। इसका प्रयोग हम मोरल ऑब्लिगेशन के लिए भी हम कर सकते हैं। शी शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, उसे तुरंत एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये होगा हमारा सलाह, ये एडवाइस होगी। ये एडवाइस भी मान लीजिए और मोरल ऑब्लिगेशन भी मान लीजिए। देखिए एडवाइस को यदि हम मान लेते हैं तो वो मोरल ऑब्लिगेशन ही हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुड का प्रयोग, आगे बढ़ते हैं। शुड का प्रयोग संभावना यानी पॉसिबिलिटी या सुझाव, सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी संभावना है, और संभावना ये पास्ट की फ्यूचर की संभावना क्योंकि फ्यूचर में होती है, किसी कोई भी चीज़ कोई काम होने की संभावना होगी तो वो फ्यूचर ही होगा। तो शुड का प्रयोग संभावना यानी पॉसिबिलिटी या सुझाव, सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम करेंगे। दे शुड विन द मैच, पॉसिबिलिटी, उन्हें मैच जीत लेना चाहिए, ये एक पॉसिबिलिटी है। अभी मैच हुआ नहीं है, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, पर यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की गई है कि वो एक ऐसी टीम है जिसे मैच जीत लेना चाहिए, वो मैच जीत सकते हैं। नेक्स्ट, दे शुड कम टुमारो, उन्हें कल आ जाना चाहिए या कल उन्हें आना चाहिए, ये उनकी पॉसिबिलिटी है। आएंगे या नहीं आएंगे, मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये कोई पक्का नहीं है, पर ये एक पॉसिबिलिटी है कि उन्हें मैच जीत लेना चाहिए या उन्हें कल आना चाहिए। वी शुड मीट द प्रिंसिपल, ये सजेशन है, हमें प्रिंसिपल से मिलना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सजेशन है, हमें प्रिंसिपल से मिलना चाहिए। किसी भी मैटर पर बात करने के लिए हमें प्रिंसिपल से मिलना चाहिए। यू शुड नॉट बी लेट फॉर स्कूल, तुम्हें स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए, ये एक सुझाव दिया गया है कि तुम्हें स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि पॉसिबिलिटी को और सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, शुड का प्रयोग करेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजक्शंस आते हैं। नेक्स्ट रूल है सो दैट या इन ऑर्डर दैट या लेस्ट, यदि ये कंजक्शन आए हैं तो इनके बाद जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज आएगा उस सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज में हम कंजक्शन शुड का प्रयोग करेंगे। सो दैट मीन्स ताकि या इन ऑर्डर दैट, और इसके बाद जो क्लाउज आएगा ये क्लाउज या तो पर्पज को शो करेगा या रिजल्ट को शो करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक्सप्रेस करेगा किसको, या तो पर्पज को या रिजल्ट को। अब देखते हैं आई डिड इट सो दैट माई टीचर शुड सेटिस्फाई, मैंने जो कार्य किया है ये किस लिए किया है, पर्पज क्या था मेरे ये कार्य करने का, टू सेटिस्फाई माई टीचर। आई डिड इट टू सेटिस्फाई माई टीचर मीन्स ये मेरा पर्पज था। तो जब हम इसको सो दैट कंजक्शन के बाद जब हम क्लाउज का प्रयोग करेंगे तो उस क्लाउज में हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। वी डिड इट केयरफुली सो दैट वन शुड सी इट। हमने इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक किया, बहुत ही सावधानी से किया, ताकि कोई भी इसे देखे, कोई भी इसे देखे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक रिजल्ट के तौर पर ये इसका शुड का यूज हुआ है। और लेस्ट के बाद वाले क्लाउज में रिजल्ट को ही एक्सप्रेस किया जाएगा। लेस्ट जब आएगा तो लेस्ट के बाद वाला जो क्लाउज है वो रिजल्ट को एक्सप्रेस करेगा, और लेस्ट के अंदर ही नेगेटिव सेंस होती है। इसके बाद वाला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस को देगा। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। यहां पर नेगेटिव सेंस से कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड, यदि वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम फेल हो सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है। पर यदि तुम्हें पास होना है तो यहाँ पर रिजल्ट यदि ये लेना है तो तुम्हें ये कार्य करना है। तो रिजल्ट जब ये लेना होगा, रिजल्ट के लिए फिर लेस्ट के बाद वाले वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे? वॉक स्टडीली लेस्ट यू शुड फॉल। यहाँ पर वही परिणाम, स्टडीली चलो, मजबूती से कदम रखते हुए चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। लेस्ट के साथ हमने किसका प्रयोग किया? शुड का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। शुड का प्रयोग कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जब हम कंडीशन को एक्सप्रेस करेंगे तो कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसका प्रयोग होगा? शुड का प्रयोग होगा। देखिए, शुड ही नॉट कम व्हाट शैल वी डू। यदि वह नहीं आएगा, ये कंडीशन फ्यूचर की है, यदि वह नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? कंडीशन फ्यूचर की भी हो सकती है। शुड एनीवन ऑब्जेक्ट डू नॉट कम। यदि कोई ऑब्जेक्शन करता है तुम्हारे आने पर तो तुम मत आना। फ्यूचर के लिए ये बात होता है कि ये कंडीशन है। ये यदि कोई तुम्हारे आने पर ऑब्जेक्शन करता है, शुड एनीवन ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट करता है, कोई ऑब्जेक्शन करता है, डोंट कम, तुम मत आना। इसका मतलब क्या हुआ? इफ एनीवन शुड ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट करे, डू नॉट कम, तुम मत आइए। ही शुड नॉट कम, इफ ही शुड नॉट कम व्हाट शैल वी डू। यदि वह नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? तो यहां पर शुड का प्रयोग कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, शुड का प्रयोग औपचारिक सूचनाएं या निर्देश यानी फॉर्मल नोटिस या इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। देखिए, स्टूडेंट्स शुड राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर आंसर शीट्स। ये एक निर्देश, ये एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि स्टूडेंट्स को अपने आंसर शीट के दोनों साइड में लिखना है। स्टूडेंट्स शुड राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर आंसर शीट्स। स्टूडेंट्स को अपनी आंसर शीट के दोनों साइड में लिखना है। ये एक औपचारिक यानी एक इंस्ट्रक्शन है, एक निर्देश है। वन शुड नॉट सिट इन द पार्क आफ्टर 9 PM। किसी को भी 9 PM के बाद पार्क में नहीं बैठना है। ये एक निर्देश है। कैंडिडेट्स शुड रीच इन मीटिंग टिल 10 AM। कैंडिडेट्स को मीटिंग में 10 बजे से पहले या 10 बजे तक, टिल है 10 बजे तक पहुंचना है, 10 बजे के बाद नहीं। ये औपचारिक सूचना मान लीजिए या निर्देश मान लीजिए। तो निर्देश या औपचारिक सूचना देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड का। अब आगे हम देखते हैं, शुड का प्रयोग अनरियल सिचुएशन वाले वाक्य में पोलाइट एडवाइस को एक्सप्रेस करने वाले प्रिंसिपल क्लॉज में करते हैं। और ये प्रिंसिपल क्लॉज में जब इसका प्रयोग होगा, पोलाइट एडवाइस जो होगी ये सुधार को एक्सप्रेस करने वाली सेंस होगी। जब कोई अनरियल सिचुएशन हो, यानी वास्तविक सिचुएशन न हो, रियल सिचुएशन न हो, अनरियल, जहां पर होने वाली कोई बात हो ही नहीं सकती क्योंकि घटना घटित हो गई है और उस पर हम सुधार की बात कर रहे हैं। तो क्या है देखिए, इफ आई वेर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, अब हुआ तो नहीं ना, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई शुड नॉट अब्यूज हिम, तो मैं उसे गाली नहीं देता। अब ये देखिए, आई शुड नॉट अब्यूज हिम,
ये जो है ये सेंस किस चीज़ की दे रही है? एक सुधार को एक्सप्रेस करने वाली सेंस है यहाँ पर, कि हमें अपने आप में ये सुधार करना चाहिए कि मान लीजिए कहीं कोई बात हो जाए तो हम किसी को गाली नहीं दें। इफ ही वेर यू, यदि वह तुम होता, यानी यदि वह तुम्हारी जगह होता, ही वेर यू, यदि वह तुम्हारी जगह होता, ही शुड नॉट चीट यू, तो वह तुम्हें धोखा नहीं देता। यहाँ पर देखिए सुधारात्मक जो है एक्सप्रेशन है, किसी में अपनी आदतों में सुधार करने के लिए ये चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पर इस, क्योंकि आई वेर यू, मैं तुम हो नहीं सकता, ही वेर यू, यदि वह तुम होता, यानी यदि वह तुम्हारी जगह होता, जगह तो होता, वह तुम होता, वो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम, ये अनरियल कंडीशन है, अनरियल कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट में घटित हुई किसी घटना की एडवाइस या सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। देखिए एडवाइस और सजेशन हमने प्रेजेंट में भी पहले हमने बताए हैं, पर यहाँ पर किसकी? पास्ट की घटना। यू शुड नॉट हैव, जब पास्ट की घटना होगी तो शुड हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। शुड का प्रयोग होगा तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, शुड हैव का प्रयोग पास्ट में होगा। यू शुड नॉट हैव टॉक्ड सो लाउडली, तुम्हें इतनी जोर से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सुझाव है या एडवाइस समझ लीजिए, चाहे इसमें को सजेशन समझ लीजिए, तुम्हें इतनी जोर से बात नहीं करनी चाहिए थी। ही शुड नॉट हैव स्टोलन योर पेन, उसे तुम्हारा पेन नहीं चुराना चाहिए था। आई शुड हैव केप्ट साइलेंट देयर, मुझे वहाँ पर बिल्कुल शांत रहना चाहिए था। तो ये जो है बातें हैं, ये एडवाइस के रूप में या ये भी सुधार के रूप में ही इन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। तो जब शुड हैव का प्रयोग होगा तो वहाँ पर क्या होगा? पास्ट में हम पहुँच जाएंगे, पास्ट की बातें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब शुड हैव का यूज पोजीशन के लिए करते हैं। देखिए वहाँ पर शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी थी, यहाँ पर शुड के साथ हैव ही मेन वर्ब रहेगी और ये पोजीशन को बताएगी। ये पोजीशन पास्ट की होती है। यू शुड हैव ए कार, क्योंकि हैव आ गया तो हैव मीन्स काम समाप्त हो गया। यू शुड हैव ए कार, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी। दे शुड हैव सम फेथफुल पर्सन्स, उनके पास या उनके साथ कुछ वफादार व्यक्ति होने चाहिए थे। यानी किसी ने धोखा दे दिया होगा या वफादार लोगों की जरूरत होगी वहाँ पर, तो वहाँ पर उसके पास वफादार व्यक्ति होने चाहिए थे। अब हमने वुड का प्रयोग भी बता दिया और शुड का प्रयोग भी बताया है। विल का प्रयोग तो नॉर्मल वे में आएगा, पर हमने वुड और शुड का प्रयोग बताया जो पेयर मॉडल के रूप में प्रयोग होते हैं। अब इनके लिए आगे मैं एक एक्सरसाइज दूंगा, आपको वो एक्सरसाइज भी करनी है। अब स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आपको वुड या शुड का यूज करना है। पहला सेंटेंस, आई डॉट गेट अप अर्ली व्हेन आई वाज इन स्कूल। दूसरा है सी डॉट हैव रीच्ड ऑफिस बाय नाउ। थर्ड है ही सेड दैट ही डॉट कम टू द जिम्नाजियम इन द मॉर्निंग। फोर्थ है यू डॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ही rather work hard than wait for luck to favor him. Next, he said that he dot go there if necessary. The boy said, the boy held his dog's leash tight lest it dot pull it and run away. Next है dot you like to take some rest. Next,
इफ आई गोट ए मैजिक वेन आई डॉट डॉट क्रिएट ए टॉय वर्ल्ड। और हाई 10th है डॉट डॉट ही आंसर वेल इन द इंटरव्यू ही वुड बी सेलेक्टेड। अब ये 10 सेंटेंसेस हैं, आप इनको करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए।